नमस्कार साथियों, एपीएम जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आज समझेंगे राज्य वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं राज्य वित्त आयोग का क्या काम होता है। तो राज्य में लोकल बॉडी होती है, स्थानीय निकाय होता है, पंचायत हेतु राज्य वित्त आयोग में जो धन का वितरण करना होता है उसके पंचायती राज्य वित्त आयोग, जिसमें भाग 9 अनुच्छेद 343 आई, इसमें दो होता है। एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है, एक राज्य वित्त आयोग होता है। केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग जो केंद्र के मध्य धन का बंटवारा करना होता है, और राज्य वित्त आयोग जो राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करना होता है वो होता है। इसमें देखना है संवैधानिक निकाय है, ये प्रश्न बन सकता है। राज्य वित्त आयोग कौन सा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। ये पंचायती राज्यों को राज्य वित्त आयोग का भाग है, भाग 9 में है। भाग कौन सा है? 9 है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 आई है। ये समझ में आ गया होगा। के बाद में नेक्स्ट उसके बाद में है तिहत्तरवा संविधान संशोधन, जिसमें 1992 के द्वारा ही पंचायती राज्य हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। तो ये पंचायती वित्त आयोग का कौन से संविधान संशोधन किया था? तो संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज्य हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नगर पालिका में पंचायती वित्त आयोग का कब किया गया था? तो नगर पालिकाओं राज्य वित्त आयोग का भाग 9 क में कौन सा था? 77वां संविधान संशोधन था। 73 संविधान संशोधन में पंचायती राज्यों के बारे में, और 77वां संविधान संशोधन के बारे में नगर पालिका हेतु राज्य वित्त आयोग का किया गया था। उसमें भाग कौन सा था? तो भाग 9 के, और नगर पालिकाओं के लिए भाग 9 के है, और पंचायती राज्यों के लिए भाग 9 था। अनुच्छेद 243 वाय में क्या है? तो आपको पता है 243 में नगर पालिका वित्त आयोग का इसमें उल्लेख किया गया है। यानी 77वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में गठन, यानी वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 पर, राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 की धारा 118, कौन सी धारा थी? तो 118 धारा के तहत प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। कौन से? तो प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1994 में किया गया। कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1994 में किया गया था। और जिसने 1 अप्रैल 1995 से ये कार्य प्रारंभ किया था। कार्य प्रारंभ, ये डेट पूछी जा सकती है कि कार्य प्रारंभ कब किया था? तो 1 अप्रैल 1995 में कार्य प्रारंभ किया था। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कितने वर्ष के बाद में करता है? 5 वर्ष के बाद में करता है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में ये बहुसदस्यीय निकाय है। ये कौन सा निकाय है? तो बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें अधिकतम 1 अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। 1 अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। जिसमें वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 6वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कितना है? 1 अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 1 अध्यक्ष है, 2 सदस्य है। राजस्थान में वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या
का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखना है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल नहीं करता है तो करता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद में है कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। किसकी? अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति। उसमें योग्यता क्या होती है? तो योग्यता के लिए देख लीजिए, अध्यक्ष तो राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद हेतु किसी विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं है। इसमें किसी विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल एक सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए उनके पास में, वो उनकी योग्यता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष वगैरह सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद में कि सदस्यों योग्यता क्या होती है? सदस्यों के लिए योग्यता है कि दो सदन न्यायिक तथा पृष्ठभूमि का होना चाहिए। दो सदन न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। एक सदन लेखा मामलों में विशेषज्ञ होना चाहिए। यानी ये जो सदस्य हैं उसमें क्या है, दो सदस्य न्यायिक तथा पृष्ठभूमि का होना चाहिए। तो न्यायालय में अगर काम किया हुआ वो होना चाहिए। एक सदस्य लेखा यानी जो पहले काम कर रहे हैं, लेखा ऑडिटिंग का काम कर रखे हैं, उसका विशेषज्ञता होनी चाहिए। एक सदस्य आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। एक कौन सा होता है? आर्थिक मामला। 4 सदस्य थे, 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, एक सदस्य लेखा मामलों के लिए उसके मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, और चौथा सदस्य होता है वो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ होना चाहिए, और एक होता है अध्यक्ष। उसके बाद में इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह ध्यान रखना है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है, 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र अध्यक्ष व सदस्य त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को देता है, त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। हटाता कौन है? तो राज्यपाल हटाता है राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। कौन हटाता है? तो राज्यपाल हटाता है राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। उसके बाद में वार्षिक रिपोर्ट से सौंपता है। यदि राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक रिपोर्ट अपनी किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है, तथा राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में समक्ष रखता है। राज्यपाल रखता है, कहाँ पे रखता है? के समक्ष रखवाता है। और इसका कार्य क्या है? तो राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व में से पंचायती राज्य नगर पालिकाओं के माध्यम धन का बंटवारा करना। क्या करना? बंटवारा करना। ये बंटवारा लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही है, इसमें हो गया तो गलत नहीं समझे, बंटवारा है। इसमें पंचायती राज्य नगर पालिकाओं के मध्य से धन का बंटवारा करना होता है। क्या करना होता है? धन का बंटवारा करना होता है। किसके मध्य करना पड़ता है? तो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के मध्य। ठीक है। उसके बाद में है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज नगर पालिका के द्वारा कौन कौन से शुल्क एंड टोल संक्रमण किए जाएगा, उसकी सिफारिश करना। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य नगर पालिका के द्वारा कौन कौन से शुल्क एवं टोल का संक्रमण किया जाएगा, इसकी सिफारिश कौन करता है? और उसका कार्य उस राज्य की संचित निधि में से स्थानीय निकायों को दिए जाने वाला अनुदान की सिफारिश को भी वित्त का समय पर समीक्षा करना, ये इसका कार्य है। उसके बाद में 5वां कार्य ये स्थानीय निकायों को करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश करना होता है। राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है। निर्वहन करता है। उसके बाद में है राज्य वित्त अध्यक्ष की तिथि क्या थी और कार्यकाल क्या था, ये देखना है। इसमें क्या क्या कौन कौन थे पहले इसमें हम देखते